नमस्कार। चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इसके अलावा कई राज्यों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं, क्योंकि कई विधायक सांसद बने हैं, इसके बाद इस्तीफे भी हुए हैं। उसके बाद उन राज्यों के भी बहुत जल्द आंकड़े देंगे। लेकिन जो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है, वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और वो कौन से राज्य जहां उपचुनाव होने जा रहा है और किन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, सारी जानकारी आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव अपने अपने प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस बार उपचुनाव को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है और जिस कार से माना जा रहा है कि 10 जुलाई को जिन 13 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उनमें कई राज्य महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद या विधानसभा के लिए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो उसको भी देखते हुए यहां पर उपचुनाव की कड़ी तैयारी की जा रही है। तो उपचुनाव में जिन सीटों पर वोटिंग होगी 10 जुलाई के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहार को लेकर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि बिहार में जिस कार से यहां पर एनडीए बेसिस इंडिया गठबंधन की टक्कर रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से यहां पर किंग मेकर की भूमिका में लोकसभा चुनाव में रहे हैं। तो ऐसे में सुपौली जो विधानसभा सीट है या उपचुनाव होने जा रहा है, ये यहाँ पर आरजेडी से बीमा भारती के रिजाइन के चलते सीट खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर क्या आरजेडी अपनी सीट बचा पाएगी। यहाँ पर जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन है वो इस सीट पर जीत हासिल करेगा। उपचुनाव के आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात जाए तो यह उपचुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं, 4 सीटें खाली हुई हैं। 4 में से 3 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की, जबकि 1 सीट टीएमसी की यहां पर खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जिन सीटों की अगर बात की तो रायगंज, राणाघाट या दक्षिण बागदा की सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई हैं। और यहां पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के चलते यहां पर जो है उनके नेताओं ने रिजाइन दिया, इस कारण से ये सीटें खाली हुई हैं। जबकि मानिकतला पश्चिम बंगाल की सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर यहाँ पर टीएमसी विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर फायदा मिल सकता है। 4 में से 3 या 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की संभावना है। 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना हो सकती है, जो पश्चिम बंगाल के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ है। जबकि विक्रमबंडी तमिलनाडु की सीट जो है वो डीएमके विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ जो डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है तमिलनाडु में, उनके पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर विधानसभा में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन अमरवाड़ा विधायक कांग्रेस के इस्तीफे के चलते भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतार दिया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी क्या वापसी करने जा रही है, यह भी महत्वपूर्ण, लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि 1 सीट है बीएसपी विधायक के निधन के चलते खाली हुई है, जबकि 1 सीट कांग्रेस विधायक यहां पर इस्तीफे के चलते खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि जालंधर वेस्ट पंजाब की सीट को लेकर भी हलचल बढ़ चुकी है और यहां पर क्या त्रिकोणीय टक्कर होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और यहां पर आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जालंधर जो सीट है वो यहां पर आम आदमी पार्टी विधायक इस्तीफे के चलते खाली हुई है। तो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस यहाँ सेंध लगा सकती है, जिस कारण की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो देरा, हमीरपुर, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। तीनों सीटें ही यहाँ पर जो है निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और यहाँ पर तीनों सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है विधानसभा में, उसका फायदा उनको मिल सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 सीटों का काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 7 राज्यों को लेकर 13 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण है। किस राज्य से किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उपचुनाव की रणनीति के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बड़े बड़े चेहरों को इस बार टिकट मिलने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रिय रख सकते हैं उपचुनाव को लेकर? इसके अलावा
कई राज्यों पर अभी भी यहां पर चुनाव तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्योंकि विधायकों के सांसद बनने के बाद यहां पर कई जो सीटें खाली हुई हैं तो उन पर भी उपचुनाव होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा यहां पर कई राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।